नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सीएम कौन। हमारा वो कार्यक्रम जब हम चुनाव के ऊपर करते हैं और उस प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से तत्व हैं, वो कौन कौन सी चीजें जिसके आधार पे इस बार विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव तय होगा। ये कार्यक्रम हम करते हैं कार्तिकेय बत्रा के साथ, जो सी वोटर के विजिटिंग फेलो है। आज हम बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जिसके बारे में बहुत पहले से बहुत कुछ अनुमान लगाया जा चुका है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक नतीजे नहीं आ जाते, तब तक किसी तरीके की कोई अटकलबाजी, किसी तरीके की जल्दबाजी में किया गया निष्कर्ष वो खतरे से खाली नहीं होता। लिहाजा आज हम छत्तीसगढ़ के बारे में बातचीत तो करेंगे, उसके तमाम चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कही जा रही है। वो ये कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को एक बड़ा नेता मिला है, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जिन्होंने न केवल पिछले 5 सालों में सरकार चलाई है, बल्कि चुनाव के पहले से लोग कहने लगे हैं कि दरअसल आने वाले 5 साल भी कांग्रेस की सरकार रहेगी, भूपेश बघेल उसके मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या ये भूपेश बघेल का आत्मविश्वास है? क्योंकि चुनाव में कुछ भी कंफर्म नहीं होता। जैसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी सरकार को यह लगता था कि चुनाव तो आसानी से जीत जाएंगे, और अंत में जब नतीजे आए तो वो मुंह के बल गिरे और उनकी सरकार 10 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की सत्ता से बाहर रही। आज की तारीख में रमन सिंह को नए सिरे से जिस तरीके से खड़ा करने की कोशिश की गई है, और खुद महादेव ऐप के जरिए भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप भूपेश बघेल पर लगे हैं, उससे छत्तीसगढ़ के समीकरण बदल भी सकते हैं और कुछ नई परिस्थितियां क्रिएट भी हो सकती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का हाल क्या है, क्या हो सकता है, हम जानेंगे कार्तिकेय बत्रा के साथ कुछ खास जानकारियों के साथ। सबसे पहले कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस कार्यक्रम अक्सर करते हैं कि शुरुआत में बहुत ही बेसिक बुनियादी सी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं, फिर धीरे धीरे अपने नैरेटिव को बदलने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि दरअसल कितनी सीटें, कितने जिले हैं और कितनी SC ST की सीटें हैं। जी, थैंक यू आशुतोष जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग राज्य है, आपको सबको पता है 2000 में बना था ये मध्य प्रदेश से निकल के। कुल 90 सीटें हैं, 33 जिले हैं, और इन 90 सीटों को हम 3 भागों में बांटेंगे। उत्तर का जो भाग है, मध्य का और दक्षिण का। उत्तर के जो भाग है इसमें सुरगुजा डिवीजन आता है। जो मध्य का भाग है, सबसे बड़ा जो भाग है, इसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, ये 3 संभाग आते हैं। और दक्षिण का जो हिस्सा है, इसमें बस्तर संभाग आता है। मैंने कहा आपको कुल 90 सीटें हैं, इनमें से 29 सीटें ST, नॉर्थ और साउथ, जो उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे ST का डोमिनेंस है न्यूमेरिकली, तो ये 29 सीटें मोटा मोटी वहीं से आती हैं। और 10 सीटें आपकी SC की हैं, और ये बीच में मध्य में स्कैटर्ड हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक, कहने का मतलब है ST सीटों का, कि 90 में से 29 सीटें अगर ST हैं, तो ये एक बहुत ही अहम बात हो जाती है। अगर हम बाय रीजन जाएं, तो टोटल SC ST प्रोपोर्शन जो हमने भी दिखाया, SC प्रोपोर्शन 13% है पॉपुलेशन का, और ST 31 है। OBC तकरीबन 40 से 50 है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ST है, नॉर्थ में 55%, दक्षिण में 67% ऑफ पॉपुलेशन है, तो मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हैवी है। वहीं हम मध्य में अगर आए, जो सबसे बड़ा इलाका है, जहां 60 से ऊपर सीटें हैं, तो वहां पे 16% SC और 20% ST। यहाँ पे OBC का ज्यादा दबदबा रहता है, और 2 मेन OBC ग्रुप्स हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। एक कुर्मी, जिससे भूपेश बघेल साहब आते हैं, और एक है तेली/साहू, जिससे ताम्रध्वज साहू आते हैं, जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर हैं, OBC लीडर छत्तीसगढ़ से। तो और जो ST है, उसमें मैक्सिमम गोंड हैं, जो गोंड समाज है। ST में वाल्मीकि है, सतनामी है। सतनामी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अजीत जोगी, जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे, उनका एक अच्छा खासा दबदबा हुआ करता था। तो अगर हम टोटल ये तीनों इलाके देखें, नॉर्थ में 14 सीटें हैं, मध्य में 64 सीटें हैं, और दक्षिण में 12 सीटें हैं। तो 14, 64, 12, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्राइबल इलाका, मैदानी इलाका जहां पे OBC है ज्यादा, और फिर एक ट्राइबल इलाका। तो 3 भागों में बटा हुआ है छत्तीसगढ़। बिल्कुल। और मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है आशुतोष सर, ये भी एक बात है, मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ पे। कितने % मुस्लिम होंगे इस इलाके में? बहुत कम, 90% से ऊपर हिंदू पॉपुलेशन।
हिंदू पॉपुलेशन है। हाँ बिल्कुल। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले जरा 2013 और 2018 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसका भी एक जायजा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं कि 2013 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब क्या स्थिति थी, 2018 में कैसे समीकरण बदल गए? देखिए 2008 और 13 आपको नंबर ऑफ सीटों में लगभग सेम दिखेगा। 13 में क्या होता है, बीजेपी 49, कांग्रेस 39, बसपा 1 और अन्य 1। दो चीजें समझनी पड़ेंगी इसमें। इस समय तक कांग्रेस में अजीत जोगी जी का एक था, ग्रुप था, प्लस कांग्रेस में अन्य बड़े लीडर भी थे, तो कांग्रेस में गुटबाजी बहुत रहती थी 2013 तक। 2013 में एक दुखद घटना हुई जहां आपको याद होगा कि बस्तर के इलाके में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप एक माओइस्ट अटैक में खत्म कर दी गई। बुरी मतलब बहुत बड़ी, महेंद्र कर्मा की डेथ हो गई, उसमें एक शुक्ल बंधुओं में से एक की डेथ उसमें हो गई जी। तो इसके बाद कांग्रेस को एक चेंज लाना पड़ा फोर्सफुली, और 2013 के चुनाव से जस्ट पहले जब ये हुआ तो उन्हें इतना शायद समय नहीं मिला भूपेश बघेल जैसे लोगों को प्रमोट करने का, लेकिन वो प्रोसेस शुरू हो चुका था। आप देखिएगा वोट का फर्क ज्यादा नहीं था तब भी, बीजेपी 41%, कांग्रेस 40.3, सीटों का गैप 10। लेकिन अब दूसरी अहम बात, आप देखिए ये जो अन्य का खाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अन्य में 18.6% वोट जा रहा है। मैं ये जानबूझ के रेखांकित कर रहा हूं इस समय, क्योंकि आप 18 में देखेंगे ये आंकड़ा फूल के तकरीबन 23-24% हो जाएगा। उसका भी कारण बताऊंगा। लेकिन 13 में कांग्रेस हारती है, 10 सीटों का गैप है, लेकिन वोट शेयर वाइज 1% का गैप है तकरीबन। तो मतलब काफी क्लोज इलेक्शन है। जबकि बाकी राज्य अगर आप देखें, वहां तो बीजेपी स्वीप कर रही थी 13 में, राजस्थान हो गया या मध्य प्रदेश हो गया। तो यहां पर ओवरऑल मेरा कहना है कि 13 में सिचुएशन क्लोज थी वोट शेयर के हिसाब से, 0.7 परसेंटेज पॉइंट का फर्क था। और 2018 में क्या स्थिति थी? देखिए 2018 में तो वो वही शायद कांग्रेस भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि कांग्रेस का वोट शेयर 43%, बीजेपी का 33, कांग्रेस की 68 सीटें और बीजेपी की 15। बीएसपी, और मैंने कहा आपको अन्य खाते पे ध्यान दीजिएगा, कारण मेरा यही था, उस इलेक्शन में बीएसपी ने सीपीआई और एक नई पार्टी जो किसने बनाई, अजीत जोगी जी, कांग्रेस से निकल गए थे, अजीत जोगी जी ने जोगी कांग्रेस बनाई, बीएसपी जोगी कांग्रेस सीपीआई का अलायंस बना, 12% वोट लेकर गए। हालांकि सीटें केवल 7 आई, और अन्य उनको अगर आप हटा दें तब भी 12% है। कहने का मतलब है ये दोनों अगर आप आखिरी दो जोड़ दें, तकरीबन 24% जो वोट है वो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस हो गया। ये वोट नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस पिछले इलेक्शन में कितना था, 18%। मतलब 5 से 6% वोट जो अधिकतर आप देखेंगे बीजेपी से ही आया है, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर तो 40.3 था 13 में, 18 में बढ़ के वो 43 हो जाता है। तो उसमें एक आती है ग्रोथ तकरीबन 3.25% की, लेकिन बीजेपी का जो डिक्लाइन है तकरीबन 8% का, उसमें एक बड़ा शेयर अन्य और जोगी कांग्रेस और बसपा का जो अलायंस था। और लोगों का तो ये भी मानना है कि उस समय ऐसे कई कैंडिडेट्स थे जो ये अन्य के खाते में है, जिनको बीजेपी ने आगे किया था कि वो एंटी इनकम्बेंसी वोट उनका काट के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वो दाव उन पे उल्टा पड़ गया और कांग्रेस ने पूरे राज्य में स्वीप किया। आशुतोष जी, आप देखेंगे कि 2013 में जो मध्य, मैं आपको अगर आप रीजन वाइज आंकड़ा दूं, ये कार्तिक ये मैप इस वक्त आपके सामने है, अगर मैं वही समझा रहा हूं। अगर हम 13 और 18 को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि देखिए 13 में नॉर्थ में इवनली स्प्लिट था, 7-7 सीटें बटी थी। ये आंकड़ा हो जाता है 18 में 14 कांग्रेस 0 बीजेपी, स्वीप। सुरगुजा डिवीजन जहां से टीएस सिंह जो बाबा, जिनको बाबा बुलाया जाता है छत्तीसगढ़ में, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उस इलाके में कांग्रेस बिल्कुल स्वीप 14-0। अच्छा, इसमें आप देखिए कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है 4%, लेकिन बीजेपी का डिक्लाइन होता है 8%। तो मतलब बाकी लोग काफी वोट खींच रहे हैं। अच्छा, मध्य में आते हैं, यहां कांग्रेस सबसे बड़ा गेन करती है। 13 में 24 सीटें आई थी कांग्रेस की और भाजपा की 38 आई थी 64 में से। कांग्रेस की बढ़ के हो जाती है 43 और भाजपा की गिर के हो जाती है 14। आप फिर देखिए कांग्रेस का वोट शेयर मध्य में 13 से 18 के बीच बढ़ता है
2%, लेकिन बीजेपी का गिरता है 9%। तो जोगी कांग्रेस का जो असर है वो यहां बहुत दिखता है हमको। दक्षिण में कांग्रेस फिर यहां पे एक और स्वीप करती है, 12 में से 11 सीटें लाती है, बीजेपी 1, और 13 में ये आंकड़ा था 8 और 4 कि कांग्रेस तब भी मजबूत थी दक्षिण में, लेकिन तब था 12 में 8, लेकिन इस बार हो जाता है 12 में 11, और यहां कांग्रेस का वोट शेयर एक बहुत हैंडसम मार्जिन से बढ़ता भी है, नो डाउट, 40.5% से 47.4%, और बीजेपी का गिरता है 3%। इस एरिया में तो इनफैक्ट कांग्रेस अन्य का वोट खींचती है। तो कहने का मतलब है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स कि एक तो ये बीजेपी जो कैंडिडेट खड़े करती है, प्लस भूपेश बघेल का एक एक्टिव रोल, कांग्रेस की एक नई लीडरशिप, एक नई ऊर्जा, एंटी इनकम्बेंसी डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ, जो माने जाते हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल मुख्यमंत्री, लेकिन 15 साल में लोग बोर हो जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है उनके खिलाफ, करप्शन के मुद्दे उठाए जाते हैं। एक बार जरा मैप के जरिए बीजेपी और जो कांग्रेस का जो वोट शेयर है ना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल करेंगे, और यही एक नया इनोवेशन हमने इस बार शो में किया है कि आपको हम ज्योग्राफिकल ग्राफिक से ये दिखा रहे हैं ताकि आपके भी दिमाग में एक इमेज ऐसी छपे कि आपके दिमाग में, जहन में रहे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो जरा बीजेपी का मैप दिखा दे, कांग्रेस का मैप, ये कांग्रेस बीजेपी का पहले, ठीक है। आप देखेंगे आशुतोष जी, बीजेपी का जो बायां है वो 13 का मैप है, 18 का है वो दायां है वोट शेयर का। बीजेपी का अक्रॉस स्टेट डिक्लाइन है। मैंने आपको अभी मोटा मोटा आंकड़ा भी दिया कि बीजेपी का डिक्लाइन अगर हम रजिस्टर करें बाय एरिया, नॉर्थ में 8% डिक्लाइन है, मध्य में तकरीबन 9% डिक्लाइन है, और दक्षिण में 3% डिक्लाइन है। तो ये जितने भी रंग हल्के हो रहे हैं बाएं से दाएं पिक्चर में, ये एकदम क्लियर है कि बीजेपी हर जगह वोट शेयर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी था उस समय। बीजेपी ने कोशिश किया कि उसको वो नेगेट करने के लिए लोगों को उतार दे, और ये इंडिपेंडेंस हो गया या सपोर्ट कर दिया पीछे से और पार्टीज को, वो उनको उल्टा पड़ गया। अब हम कांग्रेस का देखते हैं, कांग्रेस का जो बेहतर परफॉर्मेंस आता है वो आप देखिए पॉकेट्स में है। आप देखेंगे ऊपर नॉर्थ में है, दक्षिण और साउथ में एक ऐसा कॉरिडोर आप देखेंगे जहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा गेन किया है। एक कॉरिडोर दिख रहा है आपको, दक्षिण से साउथ, सेंट्रल से साउथ, सॉरी, जो ये मध्य से दक्षिण का जो एक कॉरिडोर है, यहाँ बहुत गाढ़ा नीला हो रहा है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने गेन किया है। कांग्रेस हर रीजन में गेन करती है, लेकिन उतना नहीं जितना बीजेपी लूज करती है। कहने का मतलब है एक्सेप्ट फॉर दक्षिण, कि बीजेपी जो लूज कर रही है उसमें से कांग्रेस एक अच्छा खासा चंक उठा रही है, लेकिन एक अच्छा खासा चंक अन्य भी उठा रहे हैं। तो एक आखिरी स्लाइड भी है मेरे ख्याल, पता नहीं वो है या नहीं, बट अगर हम बीएसपी प्लस जोगी कांग्रेस का देखेंगे तो वो अलायंस 13 में जो बीएसपी का वोट था वर्सेस अगर 18 में बीएसपी प्लस का वोट हम देखें, तो आप देखेंगे कि दक्षिण के इलाके में फॉर एग्जांपल वो बढ़ रहा है। तो उससे बीजेपी को डेंट होता है और कांग्रेस को फायदा होता है। लेकिन ये इलेक्शन केवल मैथमेटिकली नहीं था, मैं जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स और थे। कांग्रेस की एक अच्छी लीडरशिप आ गई थी और वो जमीन पे एक्टिव भी थे, अंडर करंट एक था, उसको उन्होंने भुनाया, और एक स्पेक्टेकुलर जीत, मतलब जिसे कहते हैं स्वीप, और उसी वजह से कांग्रेस फिर पिछली बार 3 में से 3 कर पाई थी हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स में 2018। अब इस बार क्या होने वाला है 2023 में? अगर आप सबसे पहले कांग्रेस के बारे में बातचीत करें, कांग्रेस की रणनीति के बारे में, कांग्रेस की लीडरशिप को लेके। देखिए, कांग्रेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंट कार्ड खेल रही है इसमें, कि कांग्रेस के पास एक बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री है जो कि सत्य है, एक ओबीसी मुख्यमंत्री है जो कि सत्य है, कांग्रेस के पास ट्राइबल लीडरशिप है जो उनके प्रेसिडेंट है प्रदेश कमेटी के, कांग्रेस के पास अपर कास्ट लीडर है जो कि टीएस सिंहदेव बाबा है, कांग्रेस के पास एक तेली लीडर है जो है ताम्रध्वज साहू है। तो कांग्रेस के पास एक पूरा एक जिसे कहते हैं सोशल कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बघेल साहब के काम से लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन वहां भी आशुतोष जी आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने, अगर मुझे सही याद है, तकरीबन 22 टिकट काटे हैं अपने सिटिंग एमएलए के। आप मानेंगे नहीं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां इनसे ज्यादा एमएलए आए थे, वहां पे इनसे कम टिकट कटे हैं। मतलब अनुपात में अगर आप देखोगे, छत्तीसगढ़ ने ज्यादा कोशिश करी है टू मेक श्योर कि एमएलए की एंटी इनकम्बेंसी सीएम तक ना आए। राजस्थान एमपी में ऐसा नहीं, इतना नहीं हुआ है, वो देखेंगे उसका क्या होगा असर। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये एक और चीज है, प्लस एक जो बहुत क्लेवर मुख्यमंत्री ने किया है कांग्रेस के, यहाँ पे हिंदुत्व का अप्रोप्रिएट कर लिया है। तो आप जानते हैं ये बात, शायद आपको पता होगी, पिछले साल जब
कश्मीर फाइल्स नामक मूवी आई थी तो कितना विरोध हुआ था विपक्ष में, लेकिन सीएम बघेल साहब अपनी पूरी कैबिनेट को ले गए थे मूवी दिखाने के लिए, शायद सब एमएलए ही ले गए थे, कैबिनेट तो पक्का ले गए थे। प्लस वहां पे गोबर को लेकर स्कीम्स हैं, गाय को लेकर स्कीम्स हैं, वहां पे इन्होंने अप्रोप्रिएट क्या किया है कि ये राम भगवान का नैनीहाल है, कि कौशल्या बाई का जन्म यहाँ हुआ था। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने हिंदुत्व को अप्रोप्रिएट किया है, और ऐसे भी नहीं किया है कि लोगों को लगे कि ये चालूपना है, उसको जेन्युइन तरीके से निभाया है उन्होंने। कल्याणकारी योजनाएं तो हैं ही, लेकिन एक जो मैं फील्ड से पकड़ रहा हूं, मेरे कुछ सोर्सेज हैं छत्तीसगढ़ में, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, कि धान को लेकर जो प्रोक्योरमेंट हुई है छत्तीसगढ़ में, वो एमएसपी से ऊपर पे हुई है। प्लस यूथ कांटेक्ट बघेल साहब ने, देखिए मुझे लगता है जैसा कि आपने शुरू में कहा, अगर कांग्रेस अपने पत्ते सही खेलती है, बघेल साहब दूर के खिलाड़ी हैं, लंबे खिलाड़ी हैं, एज भी उनके साथ है, और आखिर में आते आते इन्होंने गुटबाजी भी अपनी रोक ली कि टीएस सिंह जो बाबा को इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो कहने का मतलब है कांग्रेस यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, लेकिन अभी मैं आपको आंकड़े बताऊंगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि इतना भी यूफोरिया सही नहीं कि जो स्वीप पिछली बार हुई थी वो वापस इस बार हो। बीजेपी की क्या हालत है वहां पे? देखिए बीजेपी की हालत एकदम लिस्टलेस लग रही थी कुछ समय तक, मैक्सिमम समय तक, अभी रिसेंटली तक। अब जाके इन्होंने रमन सिंह जी को निकाला है, तकरीबन रिटायरमेंट से पहले एकदम साइडलाइन किया हुआ था। भ्रष्टाचार का मुद्दा बन रहा है, जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पे ये हिंदू क्रिश्चियन कन्वर्जन का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। तीसरा मोर्चा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है आशुतोष जी, कि बीजेपी अभी भी बैंक कर रही है कि ये जोगी कांग्रेस और यहाँ पे गोंडवाना पार्टी भी आ गई है, एक और ट्राइबल आउटफिट चुनाव लड़ रहा है, तो ये बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, और बीएसपी और गोंडवाना पार्टी का अलायंस भी चल रहा है। तो ये सब मिलके, और इंडिपेंडेंट्स भी होंगे, ये सब मिलके बीजेपी को कहीं ना कहीं एडवांटेज पहुंचाए, बीजेपी की ये कोशिश है। तो ऐसा हो भी सकता है, बट अभी मेनली करप्शन और कास्ट इक्वेशन वाइज भी मैं बोलना चाहूंगा कि बीजेपी साहू समाज पे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक कुर्मी मुख्यमंत्री है और ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो बीजेपी कोशिश कर रही है वो करने का जो यूपी में उन्होंने किया, जहां पे यादव था अगर एक तरफ समाजवादी पार्टी के पीछे, तो इन्होंने नॉन यादव ओबीसी जैसे कि कुर्मी, कोयरी, इनको अपने पीछे ले आए। तो यहाँ पर भी वही कोशिश है कि अगर कांग्रेस ने कुर्मी मुख्यमंत्री दिया है तो हम साहूस को टैप करेंगे, कहने का मतलब। तो बीजेपी की ये कोशिश है। जैसा कि आपने कहा कि ये महादेव ऐप का भी पूरा मुद्दा उठाया गया, लेकिन मुझे ऑनेस्टली लगता है कि बहुत देर कर दी है, और इस समय अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे तो लगता है इससे इनको कांग्रेस को फायदा ही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा तब आप पे चिपकता है जब आपकी अपनी छवि लोगों के बीच अच्छी ना हो। बघेल साहब की छवि बहुत अच्छी है लोगों के बीच में, इस समय उनको अटैक करना शायद मेरे अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस में उनको सिंपैथी का वोट ही दिलवाएगा। इस बार के ओपिनियन पोल्स क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में? बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपने जो सवाल पूछा, क्योंकि आपको लगेगा कि बीजेपी का लिस्टलेस कैंपेन है, हैपलेस कैंपेन है, और कुछ है नहीं खास, और यहाँ मुख्यमंत्री बहुत जबरदस्त है, कांग्रेस एक अच्छा चुनाव लड़ रही है, तो शायद रिपीट होगा। ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम सी वोटर का लेटेस्ट डेटा देखते हैं, मैंने आप इंफॉर्मेशन अगर हम जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, इसमें कोई नई इंफॉर्मेशन हम नहीं दे रहे हैं इस समय। देखिए सबसे बड़ी बात है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बड़े मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट पॉपुलर है अपनी स्कीम्स को लेके, अपने काम को लेके, ये भी एक बात सही है, लेकिन एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आप देखें एस्टिमेट, कांग्रेस का एस्टिमेट इस समय जो 68 सीटें थी वो 45 से 51 है, इसका मतलब कांग्रेस सरकार बना रही है एज पर द लेटेस्ट सी वोटर सर्वे, जो कि अभी आया है पिछले वीकेंड, अभी संडे को, लेकिन मार्जिन बहुत कम हो रहा है। हालांकि वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेड कि 43.1 से 44.8 हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? कारण समझिए, बीजेपी का 15 सीट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब 36 से 42 के बीच कहीं टिकेगी। बीजेपी का वोट शेयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 33% से आशुतोष तकरीबन 43.5% पहुंचेगा। सिंपल कारण है, जो थर्ड फ्रंट का वोट है वो श्रिंक हो रहा है। जो 24% पहुंच गया था अपने परमान में 2023 में, और जो 18% था 13 में, वो हमारा सर्वे कह रहा है कि अब थर्ड फ्रंट का जो वोट है, बीजेपी हो गई या जोगी कांग्रेस हो गई या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो गई, 12.5% पे वो क्रैश हो रहा है। लेकिन वो क्रैश का ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि वो जो वोट बीजेपी से नाराज होकर ये अन्य पार्टी को चला गया था 2018 में, वो वापस बीजेपी को आ रहा है और वो कंसोलिडेट कर रहा है।
और इसका सबसे बड़ा असर आपको नॉर्थ में दिख रहा है, जहां नॉर्थ में प्रेडिक्शन जो आई है वो ये आई है कि कांग्रेस जो 14 में 14 सीटें ले गई थी नॉर्थ में, वो इस बार 3 से 7 के बीच में, देखिए ये बदल भी सकता है, लेकिन ये आज का प्रेडिक्शन है हमारा कि 3 से 7 सीटें। तो ये सबसे बड़ा डिक्लाइन है कि एसटी बेल्ट में नॉर्थ में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं वो इतना अच्छा इस बार नहीं होगा। और वहीं बीजेपी का प्रदर्शन नॉर्थ में 0 से 7 शून्य थी जो, वो तकरीबन 7 से 11 ले जाएगी। कांग्रेस ने जो ओबीसी बेल्ट है वहां पे अपना होल्ड पक्का किया है, क्योंकि बघेल साहब उसी एरिया से आते हैं, वहां पे श्योर है, तो वहां कांग्रेस तकरीबन होल्ड कर रही है, हालांकि थोड़ा लूज कर रही है, बीजेपी थोड़ा गेन कर रही है। अगर आप साउथ में आएंगे तो भाई नॉर्थ वाली कहानी है, जहां कांग्रेस 11 आउट ऑफ 12 पे थी, वो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 47% से उसका वोट 45% पे आएगा, बीजेपी का 35 से 42 पे जाएगा। तो कांग्रेस की सीटें तकरीबन जो 11 थी वो 5 से 9 पे आ रही हैं, और बीजेपी की जो 1 थी वो 3 से 7 पे जा रही है। बिगेस्ट लूजर ऑफ द इलेक्शन इज थर्ड फ्रंट पार्टी, बहुत बाइपोलर बढ़ रहा है ये फिर से। और बिगेस्ट गेनर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बीजेपी दिख रही है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है इलेक्शन की वो उनको फेवर कर रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इतना अच्छा अपने नाम पे एक लीड बनाया हुआ है, इसके बावजूद, इन दो चीजों के बावजूद कांग्रेस हमें कंफर्टेबली आगे दिखती है, क्योंकि हमारा लोएस्ट रेंज भी जो है 45 to 51, उसमें भी कांग्रेस कंफर्टेबली सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस ये जरूर चाहेगी कि कम से कम 50 का आंकड़ा पार करे, ताकि एक स्टेबल सरकार इनकी 5 साल चले। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ स्टेट फॉर कांग्रेस टू विन, बट दे वुड वांट टू वर्क ऑन द मार्जिन। बट बीजेपी शायद इतनी बुरी स्थिति में नहीं थी जितनी उनको लग रहा था, क्योंकि ये सब पीछे चल रहा था। बट अब देखते हैं क्या होता है। बट इफ आई हैव टू स्टिक माय नेक आउट, आई वुड से कांग्रेस वुड स्टिल विन, बट वो जो मार्जिन है वो शायद रिड्यूस होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक, कितनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच। अब रिजल्ट तो 3 तारीख को आएगा, तो उस वक्त देखेंगे। उस दिन मेरा जन्मदिन भी है, तो बहुत एडवांस में मैं बधाई दे देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।